हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देख लेते हैं आज हमारा हैज का ट्रेड कैसे है। और कई लोगों ने पूछा था कि मैं कल का भी ट्रेड डिस्कस करूं कि कल हैज का ट्रेड हमारा नहीं आया था। तो कई लोगों ने कहा था कि एक बार इसका बता दें कि हमारा ट्रेड क्यों नहीं आया था। देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसे हम कल की बात करें, मेगा ट्रेंड के ऊपर पॉजिटिव है मार्केट और मेगा ट्रेंड के नीचे मार्केट नेगेटिव है। तो जैसे कि देखें, टाइम फ्रेम आपको लगाना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। कई लोग पूछते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बार बार वो इस लाइन को के नीचे ऊपर बंद करेगा, वो उससे आपके अननेसेसरी एसएल होंगे। तो क्योंकि आप हैज कर रहे हो और हैज काफ़ी सेफ रहता है, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाएंगे। तो जो हमारी स्ट्रेटजी अगर मेगा ट्रेंड के ऊपर है, या तो वो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करे तब हम अपना ट्रेड लेंगे, या फिर जो भी लेटेस्ट ब्लू बनेगी तब हम ट्रेड लेंगे। तो आप देखेंगे मेगा ट्रेंड के ऊपर फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस फिर मेगा ट्रेंड के नीचे आ गया, यानी कि डाउन ट्रेंड में आ गया, और ये कैंडल येलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फिर यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी इसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये मेगा ट्रेंड के ऊपर आ गया, यहाँ पर ब्लू कैंडल बनी, लेकिन इसका हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर ये मेगा ट्रेंड के नीचे आ गया, तो इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये मेगा ट्रेंड के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे फिर 2 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि 2 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। और ये कैंडल बनी थी 3 बजे, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। वैसे 2 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आज के ट्रेड की। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास 60,000 का मार्जिन है, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, वो मार्जिन रिक्वायर मांग रहा है। जो भी आपका ब्रोकर है, देखिए सबसे पहले आपने बाई का ट्रेड लगाना है, उसके बाद आपको सेल का ट्रेड लगाना है। अगर आपको दोनों ट्रेड एक साथ लगाने हैं, देखिए अपस्टॉक जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक वो ले लेता है कि आपने हैज की पोजीशन कर रखी है, वो ऑटोमेटिक पहले बाई का करेगा फिर सेल का करेगा। तो वहाँ पर अपस्टॉक में एक साथ दोनों ट्रेड लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिक पहले बाई कर लेगा, उसके बाद वो सेल कर लेगा। अगर आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज की बात करें ट्रेड की, तो आप देखेंगे कि आज निफ्टी मेगा ट्रेंड के नीचे, तो मेगा ट्रेंड के नीचे ये जो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा तब हमारा ट्रेड आएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यानी कि यहाँ पे जो 930 की जो कैंडल बनी है, 930 पर हमारा ये ट्रेड आया था। इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला था, अराउंड 1300 के आसपास हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। आज इसने थोड़ा सा परेशान किया, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन हमारा जो एसएल है वो नहीं हुआ। एसएल कब करना है आपने, यानी कि एग्जिट कब करना है, आप उसको एसएल कह सकते हैं, या वहां पर आपको एग्जिट करना, चाहे जितना भी प्रॉफिट आए या लॉस आए। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसके लाइन के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, कैंडल क्लोज होगी तब आपने वहां पर एग्जिट करना है। तो आप देखेंगे पूरा दिन यहाँ पर इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यानी कि कहीं पर भी क्लोज होगी तो पूरा दिन कहीं पर भी क्लोज नहीं है, तो आपको फिर 315 पर तो आपको एग्जिट करना ही करना है, या फिर आप एक सफिशिएंट यानी कि 2% का प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए का प्रॉफिट पर लॉट लेकर आप निकल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं कि आज हमारा ट्रेड कब आया था। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है 930, तो 930 पे क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो हम क्या करेंगे, हम एटीएम की कॉल को हम सेल कर देंगे और आउट ऑफ मनी की हम कॉल बाय कर लेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्जिन हमारा रिक्वायर्ड है वो है 51,564 का मार्जिन लग रहा है, यानी कि अराउंड आप कह सकते हैं 52,000 रुपये का मार्जिन यहाँ पर यूज हो रहा है। मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड करता हूँ, 30 मिनट में फॉरवर्ड करता हूँ। तो 10 बजे हमारा यहाँ पर लॉस नजर आ रहा है 371 का, तो इस लॉस से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा लॉस है क्योंकि आपने हेज कर रखा है। अगर आपको डर लगता है लॉस से तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट लॉस पार्ट है, लेकिन हेज की जो स्ट्रेटजी है वो सेफ है, मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा और जो आपका लॉस होगा वो बहुत मिनिमम होगा। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 3 बजे का टाइम हो रहा है, और 3 बजे यहाँ पर इसने मैक्सिमम प्रॉफिट दिया था 1267 का, और
ये प्रॉफिट अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो यहाँ पर 2.5% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप इस प्रॉफिट को, आपकी जो कैपिटल है उस पर 2.5% का प्रॉफिट है, जो आपने कैपिटल यूज किया उसका 2.5% यहाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इंटरडे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, आप यहाँ पर बुक करके निकल सकते हैं। वैसे आपको 3:15 पे आपको निकलना है, तो मैं 15 मिनट और फॉरवर्ड करता हूँ। तो 3:15 पे जो प्रॉफिट रह गया वो रह गया 813 रुपये का प्रॉफिट रह गया। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.6% का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट लेकर आपको एग्जिट करना ही है। अभी तक हमें इस मंथ कितना प्रॉफिट मिल चुका है, ये जो मैंने बैक टेस्ट दिखाया आपको, जो मैंने आपको ट्रेडिंग जर्नल दिखा रहा हूँ, ये एक लॉट से है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम लिखता हूँ, जो जिस प्राइस पर हम एग्जिट करें किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट में यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, जिस प्राइस पर मैंने एग्जिट किया, यानी कि जब लाइन के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज हो गई है तब आपने एग्जिट करना है। अभी तक इसने 6,501 रुपये का प्रॉफिट दिया है, यानी आपकी कैपिटल 50,000 लगभग यूज हुई है। तो 50,000 का अगर मैं परसेंटेज निकालूं 6500 इसने प्रॉफिट दिया है, तो अराउंड 13% का प्रॉफिट अभी तक ये स्ट्रैटेजी दे चुकी है। और अभी महीने में अभी देखें तो हमारे पास करीब 16-17 दिन पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि मंथ के एंड में हमें कितना प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी मिलता है। और लास्ट जो मंथ इसने जो प्रॉफिट थे जनवरी में दिया था, वो दिया था 32.9% का प्रॉफिट दिया था। तो इस तरह से आप सेफ हैजिंग कर सकते हैं। इस हैजिंग के मेथड को हम कहते हैं डायरेक्शनल हैजिंग। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।